कम है। ये बेहद ज़रूरी था कि इस तरीके के जो बदबू करने वाले जो तत्व हैं उसको हटाया जा सके। मतलब आप समझिए कि आप लोग जो निकाल रहे हैं तो आप लोगों को बदबू महसूस हो रही है उस तरीके से निकालते वक्त? पहला जो आप लोग फावड़ा जो है उसका वो पहला वाला डालते तो बदबू आती है? हाँ, बदबू तो आती है। अब नहीं आ रही है, अब सफाई शुरू हो गई है, तो अब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश में जुटे हुए तो हैं। दोनों तरफ का प्लान इस साइड और उसे दोनों तरफ का? दोनों साइड का प्लान है। अभी एक साइड हो जाएगा, फिर उस साइड होगा। जब पीछे मशीन लग गई है दोनों साइड करने के लिए, पीछे मशीन लगा दिया हूँ। लग गई हैं। ये अच्छा संकेत है कि किस तरीके से आपसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो अजय भाई एक बात बताइए, लगातार इंडिया न्यूज मुहिम चला करके दिखा रहा है कि एसटीपी किस तरीके से खराब है, नाले किस तरीके से बदबूदार और किस तरीके से यमुना को खराब कर रहे हैं और यमुना को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा संकेत जो है कि इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं। क्या कहेंगे? ये एक अच्छा कार्य है क्योंकि ये कचरा जो है यहाँ पे जमा रहता है। जमा होने के कारण इसमें बदबू आ जाती है और कई इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत बदबू भी आने लग जाती है और ये चीज़ जो आगे बहुत जहरीला बना देती है क्योंकि पानी जो है रुका हुआ है। अब इससे क्या होगा, पानी चलता पानी इतना ख़राब नहीं होता जितना ठहरा पानी ख़राब होता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार कर रही है, चाहे प्राइवेट अथॉरिटीज़ या वाईएसएस एनजीओ जो कर रही है, दे आर डूइंग वेरी वेल। ये देखिए कि जिस तरीके से लगातार जो है साफ सफाई की जा रही है और जो गाद है वो हटाया जा रही है, जिस वजह से बदबू यहाँ पे बहुत कम आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे दूर तक जो है आगे आप देखेंगे, कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप लाइन लगा कर देखेंगे जो गाद हटाया गया है वो दूर तक आपको दिखाई देगा। यानी कि एक तो क्यारी बना दिया गया है, जो गंदगी है सॉलिड वेस्ट हटाया जा रहा है, लगातार जो कोशिश किए जा रहे हैं और आपको लाइन से देखेंगे किस तरीके गाद जो है वो हटाया गया है। 2 मीटर तक, जैसे बताया लोगों ने कि किस तरीके से 2 मीटर तक गड्ढा जो है निकाला जा रहा है, 2 मीटर का जो कचरा है वो निकाला जा रहा है। अब आगे की क्या प्लानिंग होगी इसके बाद से? आगे प्लानिंग, ये कचरा हम इसको हटाएंगे, इसको जो कचरा निकाल रहे हैं इसको बाद में डंपर बुला के इसको कहना उठवाएंगे कचरा। उसके बाद इसको कहना सफाई करेंगे जो हम खड़े हैं, तो यहाँ पेड़ पौधे किनारे किनारे लग जाएगा, उससे कहना वातावरण कहना बढ़िया शुद्ध अपने को मिल जाएगा। ये अच्छा प्रयास होगा कि जितने भी कचरा निकालने के बाद में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ पौधे लगाए जाए, ये कचरा हम बाद में शिफ्ट करके फिर सफाई करके पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे वातावरण अपने को बढ़िया मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी एक कोशिश है कि किसी तरीके से यमुना को साफ सफाई किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग 7-8 लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम सब इस बात का महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर बदबू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सिल्ट है, जो गाद है, उसको हटाया जा रहा है। यमुना की साफ सफाई के लिए बहुत ही बड़ा कारण है ये नाले हैं और पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो केमिकल वेस्ट है वो इसी नाले से होकर निकलता था, सबसे ज़्यादा जो वेस्ट था वो इसी से निकलता था, जिसकी साफ सफाई के बाद अभी देखेंगे कि लगातार किस तरीके से गाद निकल रहा है और जो नाला है वो आप साफ प्लास्टिक नज़दीक से चल के देखते हैं कि क्या क्या निकल रहा है। अब देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। सिर्फ अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू है, वो जो है वो आ रही है क्योंकि अभी तुरंत निकला है गाद और तमाम तरीके की जो गंदगी है वो आपको दिखाई देगा और जैसे जैसे कचरा निकाल रहा है उसका जो असर है साफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो सालों से पड़े हुए थे इन बीच में और सालों से इसके साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो है कम से कम यह प्रयास शुरू हुआ है कि कचरा निकाला जा रहा है। देखेंगे वहाँ से अब जो है इधर की तरफ आ रहा है तो बदबू इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू है, मुश्किल होना है यहाँ पे खड़ा होना। देखिए किस तरीके से गाद निकाला जा रहा है और इंडिया न्यूज़ ने इस अभियान को शुरू किया था, जिसका ये परिणाम है कि अब जो है यहाँ पर उसका असर जो है साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गंदगी निकाली जा रही है, गाद जो है सो निकाला जा रहा है और साफ आने वाले दिनों में इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से जो नदी है यमुना वो साफ सफाई। आप देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मात्र 5 से 10 कदम के दूरी पे, तो वहाँ पे बदबू है लेकिन इधर की तरफ जो है वो बदबू नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कारण था। हाँ बताइए संजय, क्या कह रहे थे आप? देखो, किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी ना हो, क्योंकि पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा जो रेगुलर हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता होता कि गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। आप विदेशों में इतनी सारी पॉलिसीज़ है, हमारी पॉलिसीज़ ही फॉलो नहीं हो पा रही हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारी हाउस होल्ड जो वेस्ट है, जो रेगुलर वेस्ट है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एनर्जी में, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने रेगुलर वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूल्स में और उसी फ्यूल्स को हम कन्वर्ट करते हैं अपनी एनर्जी में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें अपने मैनेजमेंट को चेंज करना होगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा। जो हाउस होल्ड का रेगुलर वेस्ट के साथ साथ जो रिवर की पॉलिसीज़ है वो नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यमुना 22 किलोमीटर का पैच में ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साफ करा 22 किलोमीटर, बहुत लंबा पैच नहीं है। टेक्नोलॉजी का सहारा उस हिसाब से लिया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी विदेशों में इतनी सारी नदियाँ जो इससे भी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, इतनी ही दूरी की थी, इसको साफ कर दिया गया है। देखेंगे थोड़ा सा हम और देखेंगे
कि आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से है। मैं इस पे चढ़ता हूँ और आप दिखाएंगे, ऊपर से देखेंगे और अच्छे से कि किस तरीके से यमुना नदी जो है साफ़ सफाई चल रही है। अब देखिए कि ये मशीन है और ये मशीन आप चारों तरफ देखेंगे कि हिमांशु दिखाएंगे आपको, दो मशीनें उधर लगाई गई हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ मशीनें सड़क के दूसरी साइड भी लगाई गई ताकि दोनों साइड को साफ़ किया जा सके। और आप यहाँ तक दूर तक देखेंगे कि एक किनारी बना करके तैयार किया गया, जैसा बताया कि यहाँ पर पेड़ लगाने की तैयारी है ताकि और हरा भरा ये जो जगह है वो दिखे। अब देखेंगे यहाँ बिल्कुल बदबू नहीं है, हालांकि यमुना के किनारे और जब आप नाले पे खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, लेकिन यहाँ पर बदबू नहीं है। एक अच्छा प्रयास है। इंडिया न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है उन सभी पहलुओं को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी जगहों को जहाँ पर यमुना सबसे ज़्यादा खराब होती है, यमुना सबसे ज़्यादा जो एक प्रताड़ना है वो झेलती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।